एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। ठंड के कारण उस आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार हो गई। दिन पर दिन हालत बिगड़ते देख औरत ने सोचा, मरने से पहले अपने पति से सच बोल देती हूँ। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी का भूत था। भूत को देखकर आदमी बहुत डर गया। भूत बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है। अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी। भूत बोली, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को एक एक बात बता दी। आदमी डरकर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक पंडित के पास गया। और सारी बात बता दी। पंडित बोले। ये प्रेत बहुत चालाक है। आदमी घबराते हुए बोला। बिल्कुल है। तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। पंडित बोले। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूं तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी घबराते हुए बोला। तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। भूत बोली। मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर से पंडित के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। आदमी बोला, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। पंडित बोले। बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी आश्चर्य से बोला, कैसे पंडित जी? हां, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था, और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। आदमी बोला। पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जान जाता था? पंडित मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा, और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर पंडित को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक गलती रह जाती है। कहानी में भूत का आना उसी तरह की फीलिंग का एक सोच है, पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं।
ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपसे भी हुई तो कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़ दें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें।